नमस्ते बच्चों, आज हम तोड़ती पत्थर कविता को आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पर कवि निराला जी एक साधनहीन, असहाय, गरीब जवान स्त्री का चित्रण करते हैं जो अपने घर से दूर एक सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने के काम में व्यस्त थी। और ये इतना परिश्रम क्यों कर रही है? क्योंकि एक तो उसे गरीबी से जूझना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए वो मेहनत कर रही है, और दूसरी तरफ से धनी वर्ग अपने घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें इस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री से कोई लेना देना नहीं है। वो तो दोपहर के समय अपने अपने घर में विश्राम कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं आते। ये चित्रण हमने पिछले क्लास में देख लिया था, और किस प्रकार वो एक बड़े हथौड़े को लेकर, भारी हथौड़े को लेकर पत्थरों पर बार बार प्रहार करते हुए उस पत्थर को तोड़ने का काम कर रही थी। इसे भी हमने देख लिया था। और साथ ही साथ वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी, वो पेड़ छाया देने वाला पेड़ नहीं था, वो सूख गया था। और रास्ते की दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरे किनारे पर पेड़ की पंक्तियां थी और पेड़ पर आवृत लताएं भी थी, और फुटपाथ पर लोग इधर उधर घूमते थे। वहाँ पर शांत वातावरण था और अमीरों का घर था। उन घरों के लिए बड़े बड़े चहर दीवारी भी थे। वहाँ पर वो लोग आराम से जी रहे थे। परंतु उस दोपहर के समय वह स्त्री सूर्य की उस तपती दोपहरी में बहुत परिश्रम कर रही है, पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। और परिस्थिति कैसी थी, वातावरण कैसा था, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में देख लिया था। जैसे कि 12 बजते ही धूप ज़्यादा होने लगती है तो सूर्य चमकता रहता है, तो वातावरण में लू छा जाती है। लू मतलब गर्म हवा छा जाती है। तो ये धरती भी रुई की तरह जलती रहती है, और धरती जब जलती रहती है, धरती के जो ये मिट्टी के कण होते हैं, धूल होते हैं, वो ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो चिंगारी हो। और इसका अर्थ ये है कि दोपहर का समय हो गया है ना। और फिर भी वो स्त्री क्या करती है, पत्थर तोड़ने का काम करती है, अपने प्रिय कर्म में वो व्यस्त रहती है। और नेक्स्ट स्टांजा में हम देख लेंगे, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न थार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार का रोई नहीं। कवि यहाँ पर पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की हालत कैसी होती है उसके बारे में बताते हैं, और कवि को उस स्त्री पर सहानुभूति की भावना पैदा हो जाती है। वो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के पास जाकर खड़े होते हैं। और इस स्टांजा में कहते हैं, पहले जो कठिन शब्दार्थ है देखिए, देखते देखा तो मुझे मतलब किसको? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। एक बार उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री ने कवि की ओर देखा, और नेक्स्ट उस भवन मतलब
जहाँ पर अमीरों का घर है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं, उस तरफ कौन देखती है? पत्थर तोड़ने वाली स्त्री देखती है। चिन्हतार मतलब बिखरा हुआ, खटा हुआ, ऐसा अर्थ। देखकर कोई नहीं, उस तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं है। देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। यहाँ पर कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है, ठीक है। देखिए, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिन्हतार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार का रोई नहीं। यहाँ पर कवि पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की हालत के बारे में बताते हैं और उन्हें उस पर सहानुभूति की भावना भी पैदा हो जाती है। इसलिए कवि सीधा पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री क्या करती है? अपने काम में वो व्यस्त है, कवि की तरफ देखती नहीं पहले, और फिर वो क्या करती है? देखते देखा मुझे तो एक बार, मतलब फिर वो क्या करती है? कोई एक खड़ा है व्यक्ति, उसे ऐसा लगता है तो वो क्या करती है? सिर उठाकर कवि की तरफ एक बार देख लेती है और उसके बाद अपने दृष्टि को दूसरी तरफ फेर लेती है, मतलब रास्ते के दूसरे किनारे पर उस पार देखती है। वहाँ पर अमीरों का घर है, बड़े बड़े भवन हैं, उस तरफ देखती है। कैसे देखती है कि उसके मन में कोई भावना ही ना हो। और देखकर कोई नहीं, देखकर कोई नहीं मतलब वहाँ पर जो देखती है तो वहाँ पर उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। तो कवि उस समय अपने मन में सोचते हैं कि बड़े बड़े घरों में या अमीरों को इन गरीबों की, पत्थर तोड़ने वालों की दुख भरी, दर्द भरी कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वहाँ पर कोई बालकनी में खड़े होकर इस तरफ नहीं देख रहा है। दोपहर का समय है, वो अपने अपने घर में विश्राम कर रहे हैं, है ना। ये स्त्री एक बार उस तरफ देखती है तो वहाँ पर उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। और देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। उस भवन की ओर देखने के बाद पत्थर तोड़ने वाली स्त्री क्या करती है? कवि की तरफ फिर एक बार देख लेती है। तो क्या होता है? उसकी आंखों की दृष्टि, वो जिस तरह कवि की ओर देखती है तो कवि को उसकी उस दृष्टि से ही पता चलता है कि गरीबी में इतना दुख झेलते हुए भी उसकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकले। गरीबी को वो स्वीकारते हुए जी रही है, गरीबी में सुंदरता देखना चाहती है वो, इसलिए वो परिश्रम भी करती है। तो वो जिंदगी में इतना मार खाने पर भी, मतलब मार खाना मतलब दुख झेलना, गरीबी में इतना दुख झेलते हुए भी वो क्या करती है? कोई उसके बारे में चिंता नहीं करती, ये मेरा कर्म है, ऐसा सोचकर वो क्या करती है? काम कर रही है। इस तरह कवि यहाँ पर कहते हैं। और कवि के मन में उस स्त्री के प्रति अपार सहानुभूति पैदा हो जाती है। उस स्त्री की हालत कवि से देखा नहीं जा सकता। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, देखते देखा मुझे तो एक बार, ಅಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅವಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತದ್ದು ಕೂಡ ಅವಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವ ಸ್ತ್ರೀಯು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ಸಲ
ಕವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಕವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಅಪರಿಚಿತ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕವಿಯತ್ತ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರಸ್ತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ, ಯಾರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಂದು ಸಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಭಾವನಾರಹಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ದೇಖ್ಕರ್ ಕೋಯಿ ನಹಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವಳತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಒಂದು ಸಲ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ಲು, ಪುನಃ ಕವಿಯತ್ತ ನೋಡಿದ್ಲು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡುವಾಗ ಕವಿಗೆ ಅವಳ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ, ಅವಳು ಆ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಕವಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸಜಾ ಸಹಜ ಸಿತಾರ್ ಸುನಿ ಮೈನೆ ವಹ ನಹಿ ಜ್ಯೋತಿ सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर, डुलक माते से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। सितार मतलब एक बाजा और झंकार मतलब झंझनाहट, एक नाद, और सुघर मतलब प्रवीण, कुशल, डुलकना गिरना, माथा मस्तक, सीकर मतलब पसीना, लीन मतलब तल्लीन होना, कर्म मतलब काम, जो इस प्रकार। यहाँ पर कवि कहते हैं, देखिए, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार। इसका अर्थ ये है कि उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की दयनीय हालत को देखकर कवि के हृदय रूपी सितार से एक झंकार उन्हें सुनाई देती है, जो कवि के सोए हुए मन को झंकारते हुए कहती है कि उठो, इन पत्थर तोड़ने वालों की दर्द भरी कहानियों को सुनो और उनकी सहायता करो। ऐसा वो झंकार कवि को उस स्त्री की समस्या के प्रति जागृत कराती है, और उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कवि को देखते ही कांपती है। क्यों कांपती है? ये व्यक्ति यहाँ पर क्यों आया है, किस लिए आया है, वो नहीं जानती, इसलिए वो कांपती है। और साथ ही साथ वो अपने काम में प्रवीण है। अपने माथे से जो पसीना गिर रहा है उसे पोंछते हुए वो फिर एक बार अपने काम में व्यस्त हो जाती है और कवि से कहती है, मैं पत्थर तोड़ने वाली स्त्री हूँ। और वो अपने मन में इस तरह सोचती है कि अपनी इस दयनीय हालत को कवि को बताने से कोई फायदा नहीं है। एक कवि से समाज में सुधार नहीं हो सकता, ये गरीबी नहीं हटेगी। इसलिए वो गरीबी को अपनाकर
उसे अभिशाप न मानकर उसके साथ समझौता करते हुए और गरीबी में सुंदरता देखने की कोशिश करते हुए वो जी रही है, इसलिए वो इतना मेहनत कर रही है। ठीक है, ये समझ में आया। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವ ಸ್ತ್ರೀಯ ದಯನೀಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕವಿಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕವಿಯ ಹೃದಯವೆಂಬ ವೀಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅದು ಕವಿಯ ಮಲಗಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗು, ಜಾಗೃತನಾಗು, ನೀನು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ನಾದ ಕವಿಗೆ ಜಾಗರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕವಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾನೊಬ್ಬ ಬಡವಳು ಹಾಗಿರುವಾಗ ತಾನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇರುವವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಮಗ್ನಳಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ಲೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣೆಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಬೆವರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನೊಬ್ಬಳದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಥ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಾನು ಪಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪುನಃ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಮೇ ತೋಡ್ತಿ ಪತ್ತರ್, ಈ ಥರ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. नेक्स्ट यहाँ पर एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नारी कहाँ पत्थर तोड़ती थी? आंसर, इलाहाबाद के पथ पर। पथ मतलब रास्ता, इलाहाबाद के पथ पर। नेक्स्ट सेकंड वन, पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग कैसा था? पत्थर तोड़ती नारी के तन का रंग सांवला रंग, सांवला रंग। नेक्स्ट, नारी बार बार क्या करती थी? क्या करती थी? पत्थरों पर प्रहार करती थी, पत्थरों पर प्रहार करती थी। नेक्स्ट, नारी कब पत्थर तोड़ रही थी? नारी कब पत्थर तोड़ रही थी? गर्मी के तपती दोपहर में, गर्मी के दिनों में, दोपहर के समय, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
नारी के माथे से क्या टपक रहा था। आपके जो पद्य में सी कर दिया गया है, यहाँ पर आप सी कर भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में पसीना लिखिए, पसीना। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वो आपको नोट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, वहाँ पर आपको प्रसंग व्याख्या लिखना पड़ता है। प्रसंग में ये इन पंक्तियों को, अगर ये पंक्ति दिया तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, इन पंक्तियों को कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित क्या है, तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है। यहाँ पर देखिए, कवि उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की दयनीय हालत का चित्रण कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट व्याख्या जो है, इस जो स्टांजा है ना, इसका पूरा जो व्याख्या लिखना पड़ता है, विवरण देना पड़ता है। इसके लिए आपको एग्जाम में 3 मार्क्स मिलेगा, सॉरी पद्य में यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।